नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अहम है और ये मर्ज़ अक्सर लोगों में पाया जाता है। आज हम बात करेंगे कि पैरों पर सूजन क्यों आती है। चाहे पूरे जिस्म पे सूजन आ जाए या ख़ास तौर पर पैरों पे सूजन आ जाए, तो जिस शख्स को भी ऐसा होता है वो ज़हनी तौर पे बहुत परेशान हो जाता है। उसके जहन में अजीब व गरीब किस्म के सवालात उठना शुरू हो जाते हैं कि मेरे पाँव पे सूजन क्यों आई, इसकी क्या वजह हो सकती है, ये कैसे ठीक होगी, मुझे किस तबीब से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बहुत अहम मालूमात आपको पहुंचाएंगे कि पैरों पर सूजन क्यों आती है। दोस्तों, सबसे बड़ी वजह जो है वो 3 वजूहात में आपके सामने रखूंगा कि पैरों पे सूजन कभी तो गुर्दों की खराबी से आती है, कभी जिगर की खराबी से आती है और कभी ये दिल की खराबी से आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुर्दों की खराबी से जो सूजन आती है उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसकी अलामात क्या होती हैं और उसे हम कैसे तशखीस कर सकते हैं। जब किसी मरीज के गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर होने से मुराद ये है कि गुर्दों का एक अपना फंक्शन ये है कि जिस्म से गैर ज़रूरी मवाद को खारिज करना, उसके साथ यूरिया, क्रिएटिनिन और वेस्टेज इसके अलावा जो है और एक्स्ट्रा पानी जो है उनको खारिज करता है। लेकिन जब वो कमज़ोर हो जाता है तो वो पानी जिस्म से खारिज नहीं कर रहा होता और हत्ता कि वो सोडियम भी जिस्म से खारिज नहीं करता और जिस्म के अंदर, खून के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जब खून के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ता है तो ग्रेविटी की वजह से पाँव के ऊपर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, जिसे एडिमा भी कहा जाता है और तिब्बती ज़बान में इसे रखू कहा जाता है, यानी ऐसा वरम जिसके अंदर दर्द नहीं होता। जब इस सूजन, इस एडिमा के मकाम को अंगूठे से या उंगली से दबाया जाता है तो इसमें एक गड्ढा सा बन जाता है जिसे पिटिंग कहते हैं। इसलिए पाँव पे आने वाली इस किस्म की सूजन को पिटिंग एडिमा कहा जाता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह यही है कि गुर्दों में अगर किसी मरीज के गुर्दों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उस वजह से भी प्रोटीन उसके पेशाब में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है और जब ब्लड के अंदर प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाने की वजह से उसके पैरों के ऊपर सबसे पहले सूजन आती है और ख़ास तौर पर उसके चेहरे पर, उसकी आंखों के नीचे भी स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। अगर किसी मरीज को बीपी भी हाई हो रहा हो और गुर्दों का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो रहा हो, यानी उसका यूरिया और क्रिएटिनिन भी बढ़ रहा हो और उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा हो, उसका पेशाब के अंदर प्रोटीन भी खारिज हो रहे हो, तो ऐसे मरीज जो है उसको जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उसके बाद का पूरा जिस्म जो है वो उस पर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसकी दूसरी वजह की और वो है दिल की खराबी की वजह से, दिल की कमज़ोरी की वजह से ये पाँव के ऊपर स्वेलिंग आ जाना। जब किसी मरीज का दिल कमज़ोर हो जाता है, और दिल का काम क्या है कि आपके पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना और इसके इस फंक्शन को इजेक्शन फ्रैक्शन कहा जाता है, यानी ईएफ कहा जाता है। जिस वक्त आप इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं, यानी दिल का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो आपको पता जब चलता है कि सब मरीज का जो है ईएफ जो है वो लेस देन 40 चला गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि मरीज का दिल इंतहाई कमज़ोर हो गया है। वो हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, वो दिल को खून सप्लाई करने वाली नालियों की तंगी की वजह से भी हो सकता है। तो दिल जो है वो जब कमज़ोर हो जाता है तो दिल का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्रॉपर तौर पर खून सप्लाई नहीं कर पाता। जब खून जिस्म को सप्लाई पूरा नहीं होता, गुर्दों को भी नहीं हो पाता, तो गुर्दे जिस्म से गैर ज़रूरी मवाद जो है वो भी फिल्टर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मरीज़ के पाँव के ऊपर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है।
और दिल की दूसरी बीमारी जो है जिसे हम कंजेस्टिव हार्ट डिजीज कहते हैं, यानी दिल का फेल हो जाना। कभी तो ये आपके दिल का जो राइट साइड है वो फेल हो जाती है और कभी आपके दिल की लेफ्ट साइड फेल हो जाती है। यानी कभी आपके दिल का जो राइट जो है वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाता और कभी आपके दिल का लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो उसमें कंट्रैक्शन नहीं हो पाती, वो फैला रहता है। इस वजह से भी ये होता है कि मरीज के पाँव के ऊपर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। और तीसरी और सबसे अहम वजह जो है वो जिगर की खराबी से होती है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो जिगर की खराबी पाई जाती है वो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। जब ये क्रॉनिक हो जाते हैं तो जिगर जो है उसमें सुकेड़ वाक़या हो जाता है। जब जिगर में सुकेड़ वाक़या होते हैं तो जो पूरे जिस्म से जो ब्लड आ रहा होता है वो जिगर में खून की नालियों से गुजर कर आपके दिल की तरफ जाना होता है। जब दिल सिकुड़ता है तो फिर क्या होता है कि वो खून की नालियां तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से बैक प्रेशर बढ़ जाता है। मरीज की एक तो जो है वो स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाती है। ऐसे मरीज के पेट के अंदर पानी पड़ जाता है जिसे हमारी तिब्बती ज़बान में सस्काए ज़क्की और इसे असाइटिस भी कहते हैं। और उसके साथ उसके पाँव के ऊपर स्वेलिंग भी होना शुरू हो जाती है। दूसरा, अगर जिगर किसी वजह से प्रोटीन का प्रोडक्शन प्रॉपर ना कर रहा हो तो उस वक्त ब्लड के अंदर जो एल्ब्यूमिन और प्रोटीन का लेवल है वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाने की वजह से उसके पाँव के ऊपर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा इस वक्त जो सबसे कॉमन जो है जिगर की बीमारी पाई जाएगी वह है फैटी लिवर। लोग इसके तवज्जो नहीं देते, लेकिन ऐसा एट द एंड क्या होता है कि लिवर फेलियर की तरफ चला जाता है और इसकी वजह से पाँव के ऊपर भी वर्म, सोजन, सोजिश, स्वेलिंग, एडीमा और रखू आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जिनके पेट के अंदर खुदा न खास्ता अगर अंतड़ियों के अंदर वो कोई कैंसर का मवाद आ जाए और वो उनको हमारी जो नीचे से आने वाली जो वेन्स हैं जो पेट में से गुजर कर जिगर तक जाती हैं, अगर उस पर वो दबाव डाल दे तो खून प्रॉपर तौर पर वापस दिल की तरफ नहीं जा सकता और उस प्रेशर की वजह से जो है वो पाँव के ऊपर या पैरों के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा वो लोग जिनको दिल का ऑपरेशन हो चुका है, जिन्हें ओपन हार्ट सर्जरी होती है और उसके लिए जो उनको जो ग्राफ्टिंग ली जाती है वो उनकी टांगों से ली जाती है। अगर वो एक टांग से ली जाएगी तो वो पूरी वहाँ से ब्लड वेसल निकाल ली जाती है। तो वो मेन ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें से ब्लड ने गुजर कर जो है वो जिगर में से गुजर कर दिल की तरफ जाना होता है। अब चूंकि वहाँ पर वो ब्लड वेसल होती नहीं है, इसलिए वापस जाने वाला जो ब्लड का जो है फ्लो वो बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से भी पैरों के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा अगर किसी के जो हमारे खून की जो वेन्स हैं, ये ब्लड वेन्स हैं, उनके अंदर जो वाल लगे होते हैं, अगर वो किसी वजह से वीक हो जाएं, वो प्रॉपर तौर पे बंद ना हो रहे हों, तो उसकी वजह से भी ब्लड जो है वो प्रॉपर तौर पर आपके दिल की तरफ नहीं जा सकता और वहीं पर वो उसकी पुलिंग होना शुरू हो जाती है, वहीं पे वो रुकना शुरू हो जाता है और पाँव के ऊपर वर्म और सोज आ जाती है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि अगर अब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कहीं खराबी हो जाती है तो भी आपके पैरों के ऊपर सोजन आना शुरू हो जाती है। ये बहुत सारी ऐसी कॉमन वजूहात हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं आपके पैरों के ऊपर सोजन आ जाती है। अब तिब्ब इसके बारे में क्या कहती है कि पैरों के ऊपर सोजन आने की असल वजह क्या है। एलोपैथी जो है वो तो बाज़ इसको कहते हैं काज इज अननोन, उसका पता ही नहीं है क्या हुआ और वो पेशाब आवर अद्विया देना शुरू कर देते हैं, जिससे बजाय मरीज ठीक होने के और बीमार हो जाता है। अब तिब ने कहा है कि ये गर्मी और खुश्की का मर्ज है। जब जिस्म के अंदर सफरा की मिकदार बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जिगर, गुर्दे और दिल के अंदर सोजिश वाक़या हो जाती है। बल्कि तिब का एक असूल और अटल कानून है कि जिस्म में अगर कहीं पर भी वाटर रिटेंशन होती है तो वो हमेशा सफरा की ज़्यादती से हुआ करती है, तहलील उज़लात की वजह से हुआ करती है, गुद्दी उज़लाती तहरीक की वजह से हुआ करती है।
अगर हम दो काम यहाँ पर कर लें, अब इलाज की तरफ मैं आ रहा हूँ, अगर यहाँ पर हम दो काम करें, एक तो जो ज़ैद सफरा जिस्म में रुक रहा था उसका अखराज कर दें, तो तहलील जो है उज़लाहत के अंदर जो हो रही है वो कम हो जाएगी। यानी हमारा दिल जो है, जो उसमें कार्डियक वीकनेस आ रही है, दिल के उज़लाहत जो कमज़ोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसका EF जो डिस्टर्ब हो रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। यानी हमारा इलाज यहाँ पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक, हम ऐसी अद्वियात देंगे जो जिस्म से सफरा को खारिज करेगी, और दूसरी हम ऐसी दवा देंगे जो हमारे दिल को कुव्वत देगी। अब उसकी वजह से क्या होगा कि ये मरीज़ मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएगा। वो लोग जो ऐसी अद्वियात मरीज को सिर्फ देते हैं जिसका मिजाज गर्म तर होता है, जो खुद असाबी मिजाज की अद्वियात होती हैं, सिर्फ ऐसी अद्वियात जब उनको दी जाती हैं तो उसकी वजह से मरीज को वक्ती फ़ायदा तो होता है, लेकिन उससे दिल का उस पट्टे मज़ीद कमज़ोर होते चले जाते हैं, और एट दी एंड ज़ोफ़े कल्ब की वजह से मरीज दुनिया से चला जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये कहूँ कि जब भी वाटर रिटेंशन की बात आएगी, चाहे वो पाँव के अंदर सूजन आ जाए, या पेट के अंदर पानी पड़ जाए, या जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर पानी रुक जाए, तो उसको खारिज करने के लिए आपको दो तरह की मेडिसिन देनी पड़ेगी। एक वो मेडिसिन जो जिस्म से सफरा को खारिज कर दे, और दूसरी वो मेडिसिन जो दिल को कुव्वत और ताकत देने वाली हो। अब उसके लिए सबसे बड़ा मशहूर सा नुस्खा है हमारा, मुलय्यन नंबर 5 है, जो अक्सर मैं बताता हूँ आप लोगों को। नुस्खा आप उसका नोट कर लीजिएगा। उसमें है काली मिर्च 10 ग्राम, नुशादर 25 ग्राम, सुंड 50 ग्राम, सना मक्खी 40 ग्राम, और रहमत खताई 40 ग्राम। इन सब चीज़ों को अलग अलग पाउडर करके मिक्स कर लीजिए। ये आपका एक नंबर दवा तैयार हो गई। अब दूसरी जो दवा है, अब वो थोड़ा सा मुश्किल है बनाना, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल से आपको बता देता हूँ। वो दिल को कुव्वत देने वाली दवा है, जो आपके लम्फेटिक सिस्टम को ताकत देने वाली दवा है, जो आपके गुददे जाज़बा को कुव्वत देने वाली दवा है, जो जिस्म से प्रोटीन को खारिज होने से रोकने वाली दवा है। यानी जो प्रोटीन यूरिया का इलाज है, जो कि अरबी में यूरिया का इलाज है, जो बोले जलाली का इलाज है। जबी तक एलोपैथी के अंदर प्रोटीन यूरिया का कोई इलाज नहीं है, मगर तिब कहती है कि अगर हमने जो है गुदद जाज़बा लम्फेटिक सिस्टम को ताकतवर कर दिया, तो उससे क्या होगा कि जितना एक्स्ट्रा फ्लूइड जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला गया है, वो वापस जज़ब होकर खून में शामिल हो जाएगा। और सेकेंडली, गुर्दों की सोजिश उतर जाएगी, और यानी ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस ठीक हो जाएगा, वर्मे कुलिया हार्ट ठीक हो जाएगा, और प्रोटीन जिस्म से खारिज होना बंद हो जाएगी। अब उसके लिए क्या करना है? तिब्बे कदीम का सदियों पुराना नुस्खा है, जिसका ऊपर मेरा तजर्बा है। मैं अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि आप ये नुस्खा बना के रखिए, और आप देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर आपके मरीज के पैरों की जो सूजन है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके अज़ा नोट कर लीजिएगा। पहले तो ये है, इसके अंदर त्रिफला है। त्रिफला से मुराद हरड़, बहेड़ा, आंवला होता है। यानी आपने ये हरड़ लेनी है, 50 ग्राम इसका छिलका ले लेना है, इसे हरड़ जर्द कहते हैं। 50 ग्राम ये इसका छिलका लेना है। दूसरे नंबर पर आपने लेना है बहेड़ा। ये बिल्कुल देखिए गोल शक्ल में होता है, बहेड़े के इसी नाम पे मिलेगा। और ये भी इसका छिलका लेना है, इसकी आपने अंदर से गुठली जो है वो फेंक देनी है। तो ये भी इसका छिलका 50 ग्राम। और तीसरी चीज़ है आंवला, इसके जो अंदर से बीज होते हैं वो भी फेंक देने हैं, और इसका भी सिर्फ छिलका लेना है। यही ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम। और इसमें चौथी चीज़ जो है, जिसे हम खब्सुल हदीद कहते हैं। खब्सुल हदीद का मतलब पुराना लोहा। ये कौन सा पुराना लोहा? जो आपको खंडरात में मिलता है, जो लोहा जमीन में दब जाता है और कई 100 साल तक जमीन में पड़ा रहता है। तो जमीन की हीट की वजह से और कुछ वहां पर मौजूद केमिकल से रिएक्शन की वजह से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका होता है। हम इसको वहां से निकालते हैं, इसको पानी से अच्छी तरह साफ कर लेते हैं,
इसमें रेत मट्टी को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। ये प्योर हमारे पास आयरन मिल जाता है और इसे आप खरल में डाल के जो खरल करेंगे तो ये बिल्कुल फाइन पाउडर जैसे ये आपके सामने नजर आ रहा है उड़ता हुआ, ऐसे ही ये बन जाएगा। ये चारों चीजें 50-50 ग्राम लेके एक शीशे के मर्तबान में डालना है और उसके ऊपर दही जो है वो तुर्श दही हो, यानी 1 दिन या 2 दिन की पड़ी हुई दही, वो आपने इसके ऊपर डालनी है। इसको मिक्स करना है और उसके ऊपर आपने मलमल का कपड़ा डाल देना है और दिन में 2-3 दफा इनको हिलाना है। सर्दियां हो तो 1 हफ्ता, गर्मियां हो तो 4 दिन, और अगर इस दौरान दही खुश्क हो जाए तो और दही इसमें मिला सकते हैं। आप देखेंगे इनके दरमियान एक केमिकल रिएक्शन होगा और ये फूलना शुरू हो जाएगी। और आपने जिस बर्तन में डालना है, अगर 1 हिस्सा दवा है तो 4 हिस्से या 3 हिस्से उसके खाली रहने चाहिए। अगर आपने छोटा बर्तन लिया तो जब इसके अंदर खमीर उठेगा तो सारी दवाई आपकी बाहर गिर जाएगी, इसलिए बड़ी एहतियात करनी है। 4 दिन के बाद आप देख, गर्मियां हो तो 4 दिन और सर्दियों तो 1 हफ्ता, उसके बाद इसे निकाल लीजिए। फिर आपने एक इस तरह कपड़ा लेके या कोई शीट लेके, साफ सुथरी शीट लेके उसके ऊपर आपने फैला देना है। उसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल के इसके धूप में रख के खुश्क कर लेना है। जब अच्छी तरह ये खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसका फाइन पाउडर बना लेना है। जब ये फाइन पाउडर, ये काले स्याह रंग का पाउडर बनेगा आपके पास, तब आपने इसके अंदर जो चीज़ शामिल करनी है वो मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। आपने क्या करना है, इसके अंदर 3 चीज़ें जिसे हम त्रिकट्टा कहते हैं तिब की ज़बान में, उसमें क्या शामिल है। ये आपने काली मिर्च 50% का, पहले हरड़ बेड़, आंवला और खपसल दी था। अब आपने क्या लेना है, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम मग्गा, इसे ये लेना है, और 10 ग्राम ही सुंड यानी खुश्क अदरक। आपने इनको अलग अलग पाउडर करके, तो यानी ये 30 ग्राम, ये तीनों का सफू, और ये आपने जो काले स्याह रंग का पाउडर बना था उसके अंदर मिक्स करके रख लेना है आपने। अभी आपके पास नुस्खा तैयार हो गया है। हमारी तिब की ज़बान में इसे अक्सीर जिगर स्याह कहते हैं और हमारी तिब्बी कुतब के अंदर इसी नाम से लिखा हुआ है, और मेरा कम से कम 35 साल से ज़ेर इस्तेमाल ये चीज़ है। आपने सुबह खाली पेट इसमें से 2 ग्राम लेना है और उसके अंदर आपने 2 ग्राम के अंदर ये जौखार, इसी नाम से पंसारी से मिलेगी, इसे फाइन पाउडर करके रख लीजिए। और 2 रत्ती यानी 120 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम की एक रत्ती होती है, आपने 2 रत्ती यानी 120 मिलीग्राम ये जौखार उसमें शामिल करनी है। और दही 1 पौजे उसकी आपने लस्सी बना के उसके साथ सुबह खाली पेट इसको खा लेना है। दोपहर और रात को जो मैंने आपको नुस्खा पहले बताया, सना मक्की वाला, काली मिर्च, नुशादर में सुंड था, और रहमत खताई वाला नुस्खा, वो दोपहर और रात को आपने 1-1 ग्राम, ये चाय वाली आधी चम्मच, छोटी चम्मच, वो आपने पानी से लेना है। और परहेज क्या करना है, चिकनाइयों से परहेज करना है, नमक से परहेज करना है, सिर्फ सब्जियां लेनी है, टिंडे, गाजर, मूली, शलजम, घिया वगैरह, हर किसी काली मिर्च उसमें डालेंगे। बहुत ही कम मिकदार के अंदर आप उसके अंदर देसी घी या ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। 1 हफ्ता इस तरीके से आप दवा इस्तेमाल करेंगे तो चाहे कितने सालों से पुराना आपके पाँव के ऊपर जो सोजन है, जिसे हमने पेडल एडिमा कहा, जिसे हमने पिटिंग एडिमा कहा है, जिसे हम तिब की ज़बान में रखू कहते हैं, चाहे ये जिगर की खराबी की वजह से हो, चाहे ये दिल की खराबी की वजह से हो, चाहे ये गुर्दों की खराबी की वजह से हो, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ये मुकम्मल तौर पे ठीक होता है। आपको पेशाब आवर दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पेशाब आवर दवाइयाँ आपको कमज़ोर करती हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस कर देती हैं। ये तिब का एक असूल और कानून है जो मैंने आपके सामने बयान किया। आप जब भी इसको इस्तेमाल करवाएंगे इंशाल्लाह हमेशा कामयाबी मिलेगी। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से, या जिन लोगों को जिगर, गुर्दे या दिल की खराबी की वजह से पाँव पे स्वेलिंग आ जाती है, वो लोग जो लंबा सफ़र करके आते हैं और उनके पाँव सूज जाते हैं, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाने की वजह से पाँव पे स्वेलिंग आ गई है, या
जो बीमारियां मैंने बताई है, किसी वजह से भी अगर ऐसा हो गया तो ये दवा इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते हैं। आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा।